बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल के ज़रिए सऊदी अरब से मुतालिक रात की कुछ अहम तरीन खबरें शेयर की जा रही हैं। दोस्तों, वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं, वीडियो लाजमी देखिएगा और अपने दोस्तों से भी लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिएगा। जद्दा में एक ट्रैफिक हादसा रोनमा हुआ है जिसमें दो कारें आपस में टकरा गईं। जैसे ये कारें आपस में टकराईं, दोनों में आग भड़क उठी। ये ट्रैफिक हादसा शहजादा माजिद अंडरपास में रोनमा हुआ, जिसकी बिना पर तमाम ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। और इस सिलसिले में सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक की जानिब से अभी वाज़िह तौर पर इस सिलसिले में बयान जारी नहीं हुआ है कि इसकी वजूहात क्या थीं और इसमें कोई शख्स जाँ बहक भी हुआ है या ज़ख्मी हुआ है, इसकी अभी इतलात आना बाकी हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, जिसकी बिना पर लोग काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हैं कि ये एक अलमनाक हादसा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अफराद को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस सिलसिले में दोस्तों जैसी मज़ीद मालूमात आएंगी आप तमाम भाइयों से शेयर कर दी जाएंगी। सऊदी मकतब अमल ने तमाम गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार कर दिया है कि अपने अकामे के लिहाज से काम करें। अगर अपने अकामे के प्रोफेशन यानी मायने के लिहाज से काम नहीं करेंगे और कोई भी शख्स दूसरी जगह पर काम करते हुए पकड़ा गया, अपने कफ़ील के अलावा किसी और जगह से वो पकड़ा गया, तो इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद को सज़ा और जुर्माने के बाद लाजमन सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा, के बाद वो दोबारा किसी वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। याद रखें, गैर मुल्की अफराद अक्सर दूसरे वीज़ों पर मुख्तलिफ जगहों पर आकर काम करने की कोशिश करते हैं। एजेंट वगैरह उन्हें आज़ाद वीज़े का कॉन्सेप्ट देकर जहां चाहो काम करने का सुहाना ख्वाब दिखाते हैं, मगर सऊदी अरब के हालात अब काफ़ी बदल गए हैं। यहाँ पर कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। पुराने वीज़े पर रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद, उनसे मैं अपने इस चैनल के ज़रिए भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करें कि अपने कफ़ील कंपनी या अपने मायने के लिहाज से काम करें, प्रोफेशन के लिहाज से काम करें। और जो नए लोग आने वाले नए वीज़ों पर भी हैं, वो भी इस सोच को अपने साथ लेकर ना आएँ कि जहाँ चाहेंगे काम कर लेंगे, क्योंकि अगर चेकिंग के दौरान आप पकड़े गए तो उसके बाद डिपोर्ट होना लाजमन करार दिया जाएगा, क्योंकि मकतब अमल ने क्लियर बयान जारी कर दिया है। सऊदी महकमे मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि अगले हफ्ते से सऊदी अरब के बहुत सारे इलाकों में हफ्ते से लेकर मंगल तक मुसलसल तूफानी बारिशें होंगी। उन्होंने वज़ाहती तौर पर कहा कि 35 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसकी बुनियाद पर कुछ ऊंची लहरें भी उठ सकती होंगी और काफी ज्यादा गर्दो-गुबार का तूफान भी दरमियान हो सकता है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद कहा कि सर्दी का हकीकी मौसम दिसंबर में शुरू होगा। गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि मदीना मुनव्वरा, अल्बाह, असीर, जज़ान और शमाली इलाकों में भी दिसंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि अगले हफ्ते से बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इससे जारी रहेगा, जबकि असीर रीजन के मजीद कम होगा, लिहाजा बारिशों में साथ ही सर्दी का आगाज भी होने जा रहा है। टोयोटा कंपनी ने अपनी 15 लाख गाड़ियों में फ्यूल पंप की खराबी को ठीक करने के लिए कार के मालिकान से रजू करने की हदायत जारी की है। इस सिलसिले में टोयोटा कंपनी ने कहा कि 15 लाख गाड़ियों में खराबी के इंकशाफ के बाद कुल तादाद 33 लाख के करीब हो गई है, जिसमें टोयोटा और लेक्सिस गाड़ियां शामिल हैं। जिन गाड़ियों में खराबी ठीक करने को कहा गया है वो 2013 मॉडल की हैं। 40 किस्म की गाड़ियां इसमें शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि गाड़ियों में फ्यूल पंप अचानक बंद हो सकता है, जिसके बायस गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी सूरत में इंजन को दोबारा स्टार्ट नहीं किया जा सकता। चलती हुई गाड़ी में खराब होने की सूरत में खतरनाक हादसात भी रोनमा हो सकते हैं। लिहाजा वो तमाम अफराद जिनके पास 2013 के बाद की टोयोटा की कोई भी कंसर्न गाड़ी है, मुतल्लिका टोयोटा कंपनी से रजू करें ताकि इस खराबी को दूर किया जा सके। जद्दा में फ्रांसीसी कौंसल खाने में सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करने वाले एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने तेजधार आले से इस सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया था। मक्कातुल मुकरमा पुलिस के तर्जुमान ने बयान जारी करके बताया कि एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया है, जिसने एक फ्रांसीसी कौंसल खाने में सिक्योरिटी गार्ड पर कुछ एतराज़ात की बिना पर हमला कर दिया, जिसकी बिना पर वो ज़ख्मी हो गया और वो मामूली ज़ख्मी हुआ है, जिसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया।
40 साल के करीब उम्र का ये सऊदी शहरी, इसे मुतल्लिका इदारों ने गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी है।